एक दो दिन पहले की बात है कि नैब ने बैरिटाउन कराची से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी बैरिया आइकन टावर के हवाले से जो है वो मोहतात रहते हुए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उसकी नीलामी जो है वो कर दी गई है या उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया है या जो भी मामलात हैं, बड़े मोहतात अल्फाज के अंदर आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा। मेन मकसद हमारा ये न्यूज़ डिस्कस करना नहीं है। मेन मकसद जो है हमारा वो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि सेलर और बायर जो हैं वो इस वक्त क्या करें। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। 2 दिन पहले बहरिया आइकन टावर के हवाले से, जिसके हवाले से रूमर्स थी कि उसकी नीलामी कर दी गई है और उसके ऊपर जो है थर्ड पार्टी या नैब जो है वो कब्ज़ा कर लेगी और उसको सेल कर दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें पहले सुनने को आ रही थी, तो इसके ऊपर अमल जो है वो एक दो दिन पहले कर लिया गया है और 100 अरब रुपए की ये प्रॉपर्टी थी जिसे नैब ने अपनी तहवील में ले लिया या थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर दिया, जो भी उसने इसकी किया नीलामी के बाद। अच्छा, बहरिया टाउन का मौक़िफ़ जो है वो इससे 4 से 5 दिन पहले आ चुका था कि आर्मी चीफ साहब के नाम पर बहरिया टाउन कराची के जो ऑनर हैं मलिक रियाज साहब, इन्होंने और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं कमोडोर रिटायर्ड इलियास साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो औने पौने दामों नीलाम की जा रही हैं, जो उसकी एक्चुअल वर्थ नहीं है, उससे भी कम रेट के अंदर नीलाम की जा रही हैं। और दूसरी चीज़ कि हमें नहीं पता कि नीलामी हो कहाँ पर रही है, किसको दी जा रही है, किस जगह पर नीलामी हो रही है, इसकी आया को डिटेल भी दी हुई है या नहीं दी हुई। तीसरी, मतलब रियाज साहब का या बहरिया का कंसर्न जो था वो ये था कि अगर ये प्रॉपर्टी आप नीलाम कर रहे हैं, हमारे केसेस जो हैं अभी अदालत के अंदर चल रहे हैं, अगर हम केसेस जीत जाते हैं तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ वापस कैसे मिलेंगी। ये खैर एक छोटा सा ओवरव्यू या ब्रीफिंग आप लोगों से डिस्कस की। इसी के तनाजुर के अंदर ये सारे मामलात जो हैं वो चले आ रहे हैं कि ये बैरिया आइकन टावर जो है इसकी भी नीलामी कर दी गई, इसको हैंड ओवर कर दिया गया थर्ड पार्टी को, या नैब ने अपनी तहवील में ले लिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आज सुबह भी और कल भी हमें काफ़ी कॉल्स मौसूल हुई कि इस सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन कराची के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी को कोई ख़तरा तो नहीं है या उनकी प्रॉपर्टी के रेट्स तो नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, जब भी इन ऐप के मामला देखने को मिलते हैं या जब भी बहरिया टाउन कराची की मार्केट में तेज़ी आती है, तो नैब का कोई ना कोई अमल जो है ऐसा सामने आ जाता है। पहले कई बार ऐसे हुआ कि गुज़िस्ता 1 से 2 सालों के दौरान के नैब के जब वाक़यात होते थे, उस दौरान प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आ जाती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने के दौरान या 4 महीने के दौरान 1-2 मरतबा नैब ने यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर अपना, जिसे कहते हैं कि एक डेलीगेशन भेजा या चक्कर लगाया है, जो भी वट एवर मामला थे, तो हमें बहरिया टाउन कराची की प्राइसेस के अंदर कमी कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो मेच्योर प्रॉपर्टीज़ थी, लोगों को अब आदत हो गई है, लोग यूज़ टू हो चुके हैं कि ये प्रॉपर्टीज़, ये मामलात ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। हमने टैक्स पे करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं और वो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्डिक्ट के मुताबिक 16,600 798 या 698 समथिंग एकड़ जो लैंड है, रेगुलराइज्ड लैंड है, उसके अंदर आती है। सेफ प्रॉपर्टी है, हमने वो प्रॉपर्टी परचेज की है, हमारी प्रॉपर्टी को कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अब लोग तो यूज टू हो गए हैं, लेकिन नए सेलर या नए बायर्स, ऐसे सेलर जिन्होंने 1 या 2 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज की थी, या नए बायर्स जो बहरिया टाउन कराची के अंदर आना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैनिक लाजमी होते हैं कि सेलर ये सोचते हैं कि यार 1 साल पहले तो प्रॉपर्टी परचेज की थी, ये ना हो कि हमने यहाँ पर अपना स्टेक लगाया है और प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो एकदम नीचे आ जाएं। अच्छा, इन रूमर से मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो नीचे नहीं आएंगी, लेकिन अगर ये नए सेलर्स पैनिक सेलिंग करते हैं तो इनकी देखा देखी मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी और कहीं पर हमें रेट्स जो हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं पर 2 लाख 5 लाख रुपए, वो ओवर सप्लाई की वजह से। बाकी नए बायर से यही कहूँगा कि आप लोग अगर इन मामला से पैनिक होकर यहाँ पर बाइंग नहीं करते, तो एक मरतबा कराची सिटी के अंदर आप चक्कर लगा लें, सोसाइटीज़ को देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा ये जितनी सेफ़ और बेहतरीन एटमॉस्फेयर के साथ एक बेहतरीन सोसाइटी है, बेहतरीन अमेनिटीज़ के साथ बहरिया टाउन कराची, ऐसी सोसाइटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इवन जहाँ पर आपको 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के बेंगलोर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर ना डेली यूजेज के लिए पानी मौजूद है,
ना वहाँ पर सड़कें सही हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं और अमेनिटीज़ की सूरत में वहाँ पर दूर दूर तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब आंखें खोलेगी फिर आपको रियलाइज़ होगा कि बहरौन कराची वाकई ही यहाँ पर एक सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, इवन एशिया के अंदर एक जन्नत नज़ीर सोसाइटी है। ये तो खैर आप लोगों को एक, जिसे कहते हैं कि मार्केट की रियलिटी आप लोगों से मैं डिस्कस की कि इस जैसी सोसाइटी कोई कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और सेलर्स को ये पैगाम रहेगा कि भाई आप लोग इस किस्म की कोई रूमर्स के अंदर आकर या इस किस्म की न्यूज़ के अंदर आकर अपनी प्रॉपर्टी को पैनिक सेलिंग ना कीजिएगा। अदरवाइज़ लोग आपकी इन पैनिक सेलिंग के दौरान जो प्रॉपर्टीज़ बेचेंगे, इन प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाकर इन्वेस्टर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो यहाँ पर बाइंग करके होल्ड कर लेंगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर वो लोग आपकी इन पैनिक सेलिंग की हुई प्रॉपर्टीज से कमा जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप लोग ज़रा 1-2 महीना रुक कर ये टेन्योर बर्दाश्त करते हैं या पैनिक सेलिंग करके निकल जाते हैं। सेलर्स को मेरा यही मशवरा रहेगा, ख़ास तौर पर मेच्योर और बिल्ड प्रॉपर्टी वाले सेलर्स को, कि आपकी प्रॉपर्टी कभी भी कहीं पर भी नहीं जाने वाली। आपकी प्रॉपर्टी सेफ है, इसको पैनिक होकर ना बेचिएगा। और प्लॉट्स के ओनर्स को भी ये कहूँगा कि आपके जो मेच्योर प्लॉट्स हैं उनके अंदर भी जहाँ पर प्राइसेस रेट्स इंक्रीज हो गए हैं, अब दोबारा नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप खुद प्रॉपर्टीज़ का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए होंगे, पैनिक सेलिंग करेंगे, मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई होगी, डिमांड कम होगी, तो हो सकता है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं कम हो। अगर आपको मार्केट के हालात अच्छे नहीं नज़र आ रहे होते किसी भी सोसाइटी के अंदर, उस वक्त प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर लिया करें, पैनिक होकर बेचा ना करें। बाकी अगर आपको फिर भी कोई आपकी क्यूरी हो, आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि हम प्रॉपर्टी के बारे में क्या करें, तसल्ली नहीं हो रही, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बहरिया टाउन कराची जो है पहले भी जिंदाबाद था और इन फ्यूचर भी जिंदाबाद होगा। बहरिया टाउन कराची को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।